हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरे स्टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी या तक्षशिला? इसका राइट आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन था? वर्णित देवता कौन था? इसका राइट आंसर है सी, इंद्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या वृषरथ? इसका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म का प्रचार कैसे किया? धम्म का प्रचार कैसे किया? युद्ध द्वारा, शिलालेखों द्वारा, कर व्यवस्था से या सेना द्वारा? इसका राइट आंसर है बी, शिलालेखों द्वारा। अशोक ने धम्म का प्रचार शिलालेखों द्वारा किया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? विदेश व्यापार के लिए, काल कला साहित्य विकास के लिए, विशाल सेना के लिए, कर प्रणाली के लिए? इसका राइट आंसर है बी, कला साहित्य विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य था? बाजार नीति का उद्देश्य था व्यापार बढ़ाना, कर घटाना, मूल्य नियंत्रण करना या निर्यात करना? इसका राइट आंसर है सी, मूल्य नियंत्रित करना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य मूल्य नियंत्रित करना था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का ने, देवराय या रामराय? इसका राइट आंसर है बी, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं, औरंगजेब? इसका राइट आंसर है बी, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति कहलाती थी? अकबर की धार्मिक नीति कहलाती थी इस्लामी नीति, दीन इलाही, सुन्नी नीति या शरिया नीति? इसका राइट आंसर है वी, दीन ए इलाही नीति। अकबर की धार्मिक नीति दीन ए इलाही कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? करजन, डलहौजी, कॉर्नवालिस या वेटिंग? इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? लगान, चर्बी वाले कारतूस, शिक्षा नीति, रेल? इसका राइट आंसर है बी, चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 में? इसका राइट आंसर है और 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में? इसका राइट आंसर है 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने? इसका राइट आंसर है सी, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। दांडी मार्च की नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है सी, 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है अरावली, विंध्य, हिमालय, सतपुड़ा? इसका राइट आंसर है सी,
भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला हिमालय है। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मानसून पवनें किस कारण चलती हैं? मानसून पवनें किस कारण चलती हैं? पृथ्वी की घूर्णन से, तापीय अंतर से, ज्वार से या दबाव समानता से? इसका राइट आंसर है बी, तापीय अंतर से, तापीय अंतर से। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, जूट के लिए? इसका राइट आंसर है सी, कपास के लिए। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी? इसका राइट आंसर है सी, बी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट अधिक वर्षा क्यों होती है? पश्चिमी घाट पे अधिक वर्षा क्यों होती है? समतल भूमि के कारण, और रोज प्रभाव के कारण, रेगिस्तान के कारण, कम ऊंचाई के कारण? इसका राइट आंसर है बी, अवरोध प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट पे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है सी, लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार या मेघालय पठार? इसका राइट आंसर है सी, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का स्थान है, जूट उत्पादन में भारत का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका राइट आंसर है ए, भारत का पहला स्थान है जूट उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आवश्यक है, चावल की खेती के लिए आवश्यक है, कम वर्षा, ठंडी जलवायु, अधिक वर्षा या शुष्क क्षेत्र? इसका राइट आंसर है सी, अधिक वर्षा। चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? भारत की जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? उद्योग, उपजाऊ उपजाऊ भूमि, पर्वत या मरुस्थल? इसका राइट आंसर है बी, उपजाऊ भूमि के कारण अधिक। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है वर्षा, वनों की कटाई, हिमनद, बाढ़? इसका राइट आंसर है बी, वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है नर्मदा, कृष्ण, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा? इसका राइट आंसर है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है पंजाब, उड़ीसा, केरल, बिहार? इसका राइट आंसर है बी, उड़ीसा। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में? इसका राइट आंसर है सी, 10 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, राष्ट्रपति ने, न्यायालय ने? इसका राइट आंसर है बी, संविधान सभा ने, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया मूल संविधान में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, किससे लिए गए हैं? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या रूस से? इसका राइट आंसर है डी, रूस से। नीति निर्देशक तत्व रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में विषय कौन सा है? संघ सूची में विषय कौन सा है? पुलिस, शिक्षा, रक्षा, कृषि? इसका राइट आंसर है सी, रक्षा। संघ सूची में रक्षा विषय है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वावलोकन किसके पास है? न्यायिक पूर्वावलोकन किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, मंत्रिमंडल के पास? इसका राइट आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट के पास। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों? एक संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक नागरिकता,
संसद सर्वोच्च, इसका राइट आंसर है बी शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर है सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर है बी, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा मापी जाती है, गरीबी रेखा मापी जाती है आय से, उपभोग से, पोषण से या सभी से? इसका राइट आंसर है सभी से। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का अर्थ है काम न करना, काम की इच्छा होते हुए भी काम न मिलना, कम वेतन, शिक्षा की कमी। इसका राइट आंसर है बी, काम की इच्छा होते हुए भी काम न मिलना। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? इसका राइट आंसर है सी, कृषि क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था का उद्देश्य है लाभ कमाना, सेवा करना, कर या निर्यात? इसका राइट आंसर है बी, सेवा करना। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य है सेवा, रोजगार, लाभ या कर? इसका राइट आंसर है सी, लाभ लेना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकता का विकास करना, नागरिकता का विकास करना। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का लाभ है, परियोजना विधि का लाभ है, परियोजना विधि का लाभ है अनुभव आधारित सीख, अनुभव आधारित सीख। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर है बी, कृषि। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? इसका राइट आंसर है सी, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? इसका राइट आंसर है बी, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? इसका राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सितार तथा तावले की आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में सिविक्स का उद्देश्य है, सीटेट में सिविक्स का उद्देश्य है कानून याद कराना, राजनीतिक जागरूकता विकसित करना या चुनाव चिंता या केवल तथ्य? इसका राइट आंसर है बी, राजनीतिक जागरूकता विकसित करना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी थी।